इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 9th में नंबर सिस्टम आपका चैप्टर चल रहा था जिसमें एक्सरसाइज 1.6। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको वो घातांकों पर आधारित हैं, जिसके लिए कुछ आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो याद होना चाहिए। जैसे कि a की पावर m की होल पावर n बराबर होता है a की पावर m इंटू n। इस फार्मूला का इस्तेमाल है। और a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m माइनस n। a अपॉन b की होल पावर m बराबर होता है a की पावर m अपॉन b की पावर m। a की पावर m इंटू b की पावर m बराबर होता है ab की होल पावर m। तो कुछ इस प्रकार के सूत्र हैं जो इम्पॉर्टेंट आप किताब में भी लिखे हुए हैं। इन सभी सूत्रों को आपको याद करना ही पड़ेगा। हम इस एक्सरसाइज के माध्यम से ये सीखेंगे। देखिए सूत्र याद हो जाना एक अलग बात है और उनका प्रयोग कर लेना एक अलग बात है। हमारा उद्देश्य ये है कि आप सूत्र याद करें, उसके साथ ही साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर पाएं, क्योंकि जब तक आप उनका प्रयोग करना नहीं सीखेंगे तब तक उनका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। तो आपको सूत्र जल्दी से भूल भी जाएंगे और वो सही तरीके से आपके माइंड में सेट भी नहीं होगा। इसलिए उद्देश्य है कि कुछ सवाल लगाए जाएं, कुछ प्रैक्टिस की जाए, जिससे कि वो सारे सूत्र क्लियर हो जाएं और उनका उपयोग क्या है हमारे लिए वो भी आप समझ पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है 64 की होल पावर 1/2। 64 की घात में क्या है 1/2। वैसे तो आप जानते हैं 1/2 घात का मतलब होता है वर्गमूल निकालना। अब आपसे कोई पूछे 64 का वर्गमूल तो आप बता देंगे उसको क्या होता है। भाई 8 का स्क्वायर करने पर आता है 64, अर्थात 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा। लेकिन अब 8 आएगा ये तो आपको पता है, आंसर भी 8 ही है। लेकिन अब ये 8 कैसे आया, इसको हम घातांक का प्रयोग करके कैसे निकालना है इसको हम आपको सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो 64 दिया गया था 64 जो था उसके प्राइम फैक्टराइज कर दिए। उसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया अर्थात अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया। अभाज्य संख्याओं से जो गुणनखंड किया जाता है उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य संख्या मतलब जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 इस प्रकार की संख्या है। तो जैसे 64 गुणनखंड किया गया इस प्रकार से, 2 से कर दिया गया 32 आ गया, फिर 2 से किया गया 16 आया, फिर 2 से किया 8 आया, फिर 2 से किया गया 4 आ गया, फिर 2 से किया 2 आ गया, फिर 2 से किया 1 आ गया। तो कितने बार 2 आ रहा है 1 2 3 4 5 6। 2 गुणे 2 गुणे 2 6 12 का लिखा हो, इसका मतलब क्या होगा 2 की घाते 6। तो इसमें हम 64 की क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 6। अब आपको सूत्र मालूम है कि अगर इस प्रकार से घात लगी हुई है, a की पावर m है और होल पावर में n है, तो इन घातों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। a की पावर क्या बन जाएगा m। यहाँ एक बात आपको याद रखना है कि ये बात लिखी हुई है तो इसका उत्तर आता है a की पावर m। या फिर आपका अगर ये भी लिखा हुआ n नीचे है m ऊपर है तो भी आएगा, मतलब m और n का गुणा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि ऐसा लिखा हुआ है उसको हम लिखते हैं a की पावर n, तो ये गलत है, ये बात गलत है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे यहाँ पर, केवल ऐसा लिखा हुआ तो ये फिर इसके बराबर, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ ब्रैकेट लगा हुआ है तो फिर आप कहिएगा, या फिर ये लिखा हुआ तो ये, तो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये 6 है और ये 1/2 है, दोनों पावर का क्या हो जाएगा आपस में गुणा। तो 6 गुणा 1/2 में करेंगे 2 से 8 भी 2 जाएंगे 6, 3 का गुणा 1 में तो 3 आएगा, ठीक है। तो 2 की घाते 3। अब 2 की घाते 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होता है 8। ये 2 का घन कितना आता है 8। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब ऐसे ही 32 की घात है अगला 1/5। 32 घात 1/5 32 के घात गुणनखंड किए गए तो एक तक देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो 2 की घात 5 बराबर क्या होता है 32 होता है। तो 2 की घात 5 लिख दिया किसके स्थान पर 32 के स्थान पर। होल पावर में क्या है 1/5 है, तो 2 की पावर 5 एंड होल पावर 1/5 दोनों का इसी सूत्र के अनुसार। हमने बार-बार सूत्र नहीं लिखा हुआ, कहीं लिख दिया कहीं नहीं भी लिखा, तो आपको हर जगह लिखना है, ठीक है, जिससे बार-बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो
इन घातों क्या हो गुणा, तो 5 और 1/5 गुणा हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, कितना है 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ गया 1। 2 की घात 1, घात में 1 लिखने में कोई मतलब नहीं बनता, आप उसको हटा सकते हैं। केवल कितना उत्तर आ गया आपके पास 2 आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें अभी एक क्वेश्चन आपका शेष है, वो आप स्वयं कर लेंगे। इसमें जैसे लिखा हुआ 9^3/2। तो अब ये 9^3/2, तो 9 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 गुणे 3 बराबर 9 होता है, 3 घाते 2, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो जैसे यहाँ 9 लिखा तो यहाँ कितना मिल गया 3 घाते 2 मिल गया, ठीक है। तो 9 के स्थान पे क्या लिखिएगा 3^2 एंड होल पावर कितनी है 3/2, ठीक है। अब इनका इसी नियम के अनुसार, यही जो सूत्र है उसी के अनुसार इन घातों क्या होगा आपस में गुणा हो जाएगा। देखिए घात लिखते समय लोग सबसे बड़ी गड़बड़ी है। अब हमने उनको कह दिया या बोर्ड में लिखा हुआ है तो कि 2 की घाते 5। अब वो लोग कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, करेंगे 2 की घाते 5। कुछ लोग ऐसे लिखना शुरू कर देंगे 2 की घाते 5, या कुछ लोग ऐसे लिखना शुरू कर देंगे 2 की घाते 5। तो विभिन्न प्रकार से लोग लिखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि लिखने का जो सही तरीका ये है, ये माना जाता है। लिखने में असावधानी की तो मतलब सवाल आपका गलत ही माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने लिखने में गड़बड़ कर दी। अब लिखने में गड़बड़ कौन करता है, जो छोटे बच्चे होते हैं। अब आप तो छोटे बच्चे रहे नहीं, तो इसलिए आप लोगों को ये गलतियां नहीं करनी है। जो कुछ भी जैसा भी लिखा जाना चाहिए वैसा ही लिखा जाना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 की घाते 5 या तो ऐसे लिखें या तो ऐसे लिखें। वैसे सही नियम तो ये है कि जो आधार होना चाहिए, जैसे आधार है घातांक, तो आधार का अक्षर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और घातांक का अक्षर थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। नियम ये कहता है लिखने का। पर फिर भी आप अगर बराबर भी बना दो दोनों का साइज तो भी ठीक। जैसे आप देखिए लगभग दोनों का साइज बराबर है तो चल जाएगा। लेकिन आप कोई ऐसा लिख दे, इसको तो हम 25 पढ़े कि 2 की घाते 5, इसको 25 पढ़ा जाए कि 2 की घाते 5 पढ़ा जाए, इसको कैसे पढ़ा जाए? या तो कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं 2 यहाँ लिखा और 5 यहाँ लिख दिया। अब इतना ज्यादा गैप आप कर देंगे तो बताइए इसको हम 2 की घाते 5 कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितनी भी चीजें आप यहाँ लिखेंगे, लिखने का अभ्यास करेंगे बार बार, तो उसमें आप ध्यान रखें कि बहुत सही चीज आपको लिखनी है। आपको लगता है कि आपका सही सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जब कोई दूसरा पढ़ता है, कोई टीचर पढ़ते हैं उसको, तो आपको सब उसको गलत समझ में आता है, तो नंबर काट देते हैं, 0 हो जाते हैं आपके नंबर। तो मैथमेटिक्स इसीलिए लोगों को कठिन लगती है क्योंकि वो लोग लिखने में असावधानी रखते हैं। एक सबसे बड़ा कारण है ये, ठीक है। तो लिखने में असावधानी नहीं रखें, जैसे लिखने का तरीका बताया जा रहा है आप ठीक उसी प्रकार से लिखें। तो आइए हम टॉपिक पे आते हैं। 9^3/2 तो 9 पे लिख दिया 3 की पावर 2 एंड होल पावर 3/2। घातों गुणा हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 से 2 कट गया तो 3 घाते 3, 3 घाते 3 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना होता है 27। तो आंसर आ गया आपको 27, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है 32 की होल पावर 2 upon 5। अब देखिए बगल में कभी हमने अभाज्य गुणनखंड करके दिखाया, कभी नहीं दिखाया। आप दिखा दीजिए सभी में। 32 का मतलब 2 घाते 5 अभी आपको हमने यहाँ करके दिखाया था, तो हमने दोबारा नहीं किया है। 2 घाते 5 और होल पावर में कितनी है 2/5। तो 2 की पावर 5 एंड होल पावर 2 upon 5, इस नियम के अनुसार दोनों घातों क्या होगा आपस में गुणा हो जाएगा। तो 5 और 2/5 गुणा होगा, 5 से 5 कट गया 2 बचे। 2 की घाते 2 और 7 4, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 16 की होल पावर 3 upon 4। 16 अर्थात 2 की घाते 4 होता है। अब अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं। तो 2 की घाते 4 होल पावर में कितने हैं 3/4, ठीक है। तो 2 की पावर 4 एंड होल पावर 3 upon 4, इसी नियम के अनुसार घातों क्या होगा आपस में गुणा हो जाएगा। 2 की घात में क्या है 4 गुना 3/4। अब देखो यहाँ पर भी लिखने में हमने कितनी सावधानी बरती है। अब ये घात में ही लिखना है, 4 गुना 3/4 घात में ही समझ में आ रहा होगा आपको, दूर से देखने पर भी ये घात में लिखा हुआ है। अगर इनको हम यहाँ तक ले आते तो फिर गड़बड़ हो जाता, गलत मान लिया, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3, तो घात 3 बराबर क्या होता है 8। अगला देखिए क्वेश्चन है 125 की होल पावर -1 upon 3 है। तो पहले 125 यानी 125 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 से काटेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा,
और 5 से काटे तो 1 आ जाएगा। मतलब 125 बराबर होता है 5 घाते 3। 5 घन कितना होता है 125 होता है। तो 125 के स्थान पे 5 घाते 3 और घात कितनी थी पहले से माइनस का 1/3 ये लिख दिया। अब घातों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो 3 के गुणा किसके साथ होगा माइनस का 1/3 के साथ, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, प्लस और गुणे माइनस करते हैं तो कितना आता है माइनस में आता है। ये सबको पता होगा पहले से, नहीं पता तो याद कर लीजिए। प्लस और माइनस गुणनफल माइनस में, माइनस और प्लस गुणनफल वो भी आप माइनस में ही आएगा। हाँ प्लस प्लस गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका -1। तो 5 घात -1 है अगर आपके पास, तो अब 5 घात -1 को क्या करेंगे भाई, 5 घात अगर 1 लिखी होती तो वो तो 5 ही था, लेकिन 5 घात -1 का मतलब क्या होगा तो आप समझ सकते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा हो 1 पावर -m लिखा घात माइनस में, इसको पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं आप तो इसको क्या करेंगे 1 बटे लीजिए, 1 बटे 1 घात m। यहाँ देखो पावर निगेटिव थी तो यहाँ क्या होगा घात नहीं बदली, घात जितनी थी है उतनी ही रहेगी, केवल 1 बटे में कर देने पर जो माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में होगा तो माइनस। यहाँ माइनस में तो नीचे ले आए 1 बटे 5 लिख दिया तो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/। सरल करके लिखना है, इसमें सभी क्वेश्चन जितने भी इनको आपको सरल करके लिखना है, हल करना है। अब देखो इसमें अलग अलग घात लगी, 2 की घात यहाँ पर भी 2 की घात अलग। इन क्वेश्चन में अभी आपने देखा कि हमने आधार भी एक था उसके ऊपर घात लगी थी, उनको हमने सरल कर दिया। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ गए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि क्या इनके घात बराबर है या आधार बराबर। प्रश्न करेंगे कि घातें बराबर है कि आधार बराबर। तो प्रश्न का उत्तर क्या आया आधार बराबर। दोनों का आधार क्या 2, घात तो अलग अलग है ना, तो फिर ठीक है। अब आपको सूत्र कौन सा लगाना है ये वाला, इसमें घात बराबर मतलब आधार बराबर घात अलग अलग, जैसे m और n घात तो अलग अलग है लेकिन आधार बराबर a और a, 1 घात m गुणे 1 घात n। तो इस प्रकार से इसी को कहते हैं 60 में हम कितना कर देते हैं गुणे में घातें जुड़ जाती है। तो a की पावर m गुणे a की पावर n तो a की घातें m प्लस n, ठीक घातें जुड़ जाएगी। तो 2/3 है यहाँ 1/5 दोनों को जोड़ दिए 2/3 धन 1/5। इसको जोड़ना कैसे आपको आता होगा जोड़ना, 2 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। 3 से भाग करेंगे 15 में 5 आ जाएगा, 5 गुणा 2 में करेंगे 5 गुणा 10, फिर 5 से भाग करेंगे 15 में आ जाएगा 3, 3 का गुणा किसमें करेंगे 1 में कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो 10 धन 3 बराबर 13/15, 2 घात 13/15, ठीक है हमारा आंसर। इसकी बात करते हैं 1/3 to the power 3 and whole power 7, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए अंश और हर की पूरे की घात लगेगी, तो क्यों ना करें हम अंश की घात अलग लगा दें और हर की घात अलग लगा दें। कैसे देखिए a/b लिखा है और उसकी होल पावर में कितना है m है लिखा हुआ है, तो दोनों की घात अलग अलग लगा दीजिए, हमारे लिए आसान हो जाएगा काम। तो a की घात है m/b की घात, अंश की घात अलग और हर की घात अलग। इसी प्रकार से 1 की पावर में 7 अलग और 3 की पावर 3 जो था उसकी पावर में 7 अलग। अब देखो 1 की पावर आप कुछ भी कर दो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 की पावर 7 का मान 1 रहेगा। अब 3 की पावर 3 होल पावर 7 ये नियम लागू हो रहा है, a की पावर m एंड होल पावर n, घातों का क्या होगा गुणा। तो इस प्रकार 3 है यहाँ 7, घातों का क्या होगा गुणा, तो 3 घात कितना होगा यहाँ 3 गुणे 3, इस घात का क्या हो गया गुणा, तो 3 से 21 1/3 घात। आप अगर इसको अंश में लिखना चाहते हैं तो बटे में घात कैसी पॉजिटिव है तो ऊपर लाएंगे तो नेगेटिव, तो 3 की पावर -21 और ये एक हट गया क्यों, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है 1/a की पावर m लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं a की पावर -m, और या a की पावर -m लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर, ठीक है। आगे देखते हैं 11 की पावर 1/2/11 की पावर 1/2। देखिए दोनों में आधार बराबर है कि घात बराबर है, तो आधार बराबर है 11 11 दोनों में आधार, घात तो अलग अलग है। तो देखो ये वाला सूत्र देखिए काम कर रहा है यहाँ पर a की पावर m/a की पावर n, दोनों के आधार बराबर घातांक तो अलग अलग है m और n। तो इसीलिए कहते हैं कि भाग में घातें घट जाती हैं। तो कैसे घटती हैं,
ये क्या बन जाएगा, a की पावर m माइनस n बन जाएगा। a की पावर m वन a की पावर n लिखा है, a की पावर क्या बन जाएगा, m माइनस n बन जाएगा। 1/2 जो पावर थी उसमें से 1/4 पावर घटा देंगे, और 1/2 से 1/4 घटाने में कितना आएगा, आप चाहे रफ में घटा के देख लीजिए बगल में कितना आ जाएगा, 1/4। यही हमारा क्या हो गया। अगला देखिए 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब यहाँ आप देखिए कि घातांक बराबर है कि आधार बराबर है, तो आपको उत्तर आता है कि नहीं। देखो आधार तो बराबर नहीं लेकिन घातांक बराबर है। यहाँ भी घात 1/2 है, यहाँ पर भी घात 1/2 है, लेकिन आधार 7 और 8। तो ऐसा कोई सूत्र हो है, सूत्र a की पावर m गुणे b की पावर m, दोनों के आधार अलग अलग है, a और b है, लेकिन घातांक दोनों क्या सेम है, m और n है। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी। देखो बीच में गुणा, तो गुणा लगा दिया गया ब्रैकेट के अंदर, a और b का गुणा हो गया और होल पावर क्या लगा दिया गया, लेकिन ऐसे में ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। इसी प्रकार से यहाँ क्या कहा गया, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, तो 7 8 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और पावर कितना हो गया 1/2, ठीक है। तो 7 8 जा 56 एंड होल पावर 1/2, ठीक है। तो 56 होल पावर 1/2। इस तरीके से आपको इस प्रश्नावली क्वेश्चन बताए गए हैं। अब देखिए जैसे जब तक आप सूत्र नहीं याद करेंगे और सूत्रों को याद करने के साथ ही साथ उनका क्वेश्चंस में किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, जब तक ये नहीं सीखेंगे तब तक आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज के शेष क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनको सॉल्व कीजिए, एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और सूत्रों को याद करिए। और जितना पीछे का अगर किसी का छूट गया हो तो पुराने वीडियो जरूर देखते रहें, ठीक है। आशा की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।